राधे राधे। दोस्तों, आज हम सुनते हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भागवत पुराण के अनुसार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को ये आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि को बढ़ाओ। इस पर मनु ने कहा कि प्रभु, सृष्टि को तो हम बढ़ाएं, किंतु बढ़ने वाली सृष्टि रहेगी कहां, क्योंकि आप 100 वर्षों तक तपस्या में निमग्न थे। उस समय पृथ्वी समुद्र में, जल में लोपायमान हो गई है। भगवान ब्रह्मा जी इस बात को लेकर चिंता में डूब गए। जब वो चिंता कर रहे थे, उस समय पे उनकी नाक के मल से एक अंगुष्ठ आकार का प्राणी, जिसका मुख सूकर की भांति और शरीर दैत्य की भांति था, प्रकट हुआ। दैत्य की भांति से मतलब बलवान विशाल शरीर था, प्रकट हुआ। यह भगवान विष्णु का वराह अवतार था। और देखते ही देखते भगवान वराह ने बहुत विशाल भयंकर रूप धारण कर लिया, पृथ्वी को जल से निकालने के लिए। और उन्होंने जल में प्रवेश कर गए। देखते ही देखते वो कि पृथ्वी को ऊपर निकाल के लेके आना जल से। भगवान वराह ने जो पृथ्वी निकाली जल से, वो जल कौन सा था ये तो भगवान जाने, किंतु ये एक फैक्ट है कि आज भी 70% पृथ्वी जल से आच्छादित है। केवल 30% भूमि, जिसमें ये इतने महाद्वीप हैं, ये केवल 30% में है। 70% पृथ्वी पे आज भी पानी है, जल है। अब भगवान विष्णु तो चले गए पृथ्वी को जल से निकालने के लिए। यहां क्या हुआ कि पहले एपिसोड में आपने सुना होगा, सनकादि ऋषियों ने जय और विजय, जो भगवान के द्वारपाल थे, उनको श्राप दिया था कि जाओ तुम 3 जन्म तक पृथ्वी पर दैत्य का रूप धारण करोगे। तो उनमें से जो पहली, जब उनकी जो पहली योनि उनको प्राप्त हुई जय और विजय को, वो थी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की। तो हिरण्याक्ष अपने बल में मतवाला होके घूम रहा था, देवताओं को ललकार रहा था कि आओ मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ युद्ध करो। कुछ लोगों को क्या पचता नहीं है ना। एक ऐड आपने देखा होगा टीवी में, वो एक व्यक्ति कहता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो। तो वो महिला कहती है उससे कि यहां देखिए, इन्हें ये नहीं पता कि ये कौन है। कुछ लोगों को कुछ बात सहन नहीं होती। हिरण्याक्ष को अपना बल सहन नहीं हो रहा था। वो जल देवता को, वरुण देवता को ललकारा उसने कि आओ मुझसे युद्ध करो। वरुण देवता ने कहा कि नहीं, हमें युद्ध नहीं करना। इस तरह से ललकारते ललकारते वो नारद जी से भेंट हो गई हिरण्याक्ष की। हिरण्याक्ष ने नारद जी से कहा कि मुझसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा कि नहीं, हम लड़ते नहीं हैं, हम लड़वाते हैं। हम लड़ते नहीं हैं, हमारा काम लड़ना नहीं है, हमारा काम लड़वाना है। तुम अपनी बराबरी के योद्धा से जाके लड़ो। और तुम्हारी बराबरी के योद्धा इस समय भगवान वराह हैं, जो पृथ्वी को जल से निकालने के लिए समुद्र में प्रवेश कर गए हैं। ऐसा सुन के हिरण्याक्ष तुरंत उसी स्थान पर जहां भगवान वराह ने जल में प्रवेश किया था पहुंच गया। और भगवान वराह को उसने ललकारा युद्ध के लिए। भगवान वराह और हिरण्याक्ष का युद्ध प्रारंभ हो गया। और युद्ध कितने दिनों तक चला? 1000 साल तक। 1000 वर्ष तक हिरण्याक्ष को खेल खिलाने के बाद में भगवान वराह ने उसका उद्धार कर दिया। बोलो भगवान वराह नारायण की जय। उसके बाद पृथ्वी को भगवान जब निकाल के लेके आए, तो पृथ्वी ने कहा कि भगवान, मैं तो अभी जल से निकली हूं, लेकिन ये उपवन, ये फूल, ये बाग बगीचे, ये कैसे हैं? इस पर भगवान वराह ने कहा कि देवी, ये मेरा वृंदावन है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे पूरी पृथ्वी प्रलय के अधीन हो जाए, चाहे पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ जाए, किंतु वृंदावन में हमेशा खुशियां महकती रहेंगी, चहकती रहेंगी, भगवान की लीलाएं चलती रहेंगी। बोलो वृंदावन धाम की जय। अब दोस्तों, इसके बाद हम भगवान के अगले अवतारों की कथा सुनेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।